आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। महाराष्ट्र विधानसभा में सीमा मुद्दे पर प्रस्ताव पारित। कोरोना निवारक नाक का टीका उपलब्ध है। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा पाकिस्तानी नावों को पकड़ा गया। ग्रामीण क्षेत्रों में चोरों के कारनामे जारी। बेलगुंदी क्रॉस पर कचरा डंपर को हादसा। कोल्हापुर तक साइकिल चलाने वाले बालू काजोलकर सम्मानित। अरविंद कपाड़िया द्वारा एलोर ग्राम पंचायत को पुस्तकें भेंट। मई समिति के भगवा ध्वज पर पुलिस की टेढ़ी नजर। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. कोणताही फोटो घेण्याआधी पुढे येणाऱ्या अपेक्षित क्षणाची कल्पना मला आधीपासून असते। नमस्कार, मी अमित शिंदोरे। या क्षणांना सुरेख पद्धतीने कॅप्चर करण्यासाठी माझ्याकडे नेहमी एक योजना असते। निकॉनच्या नवीन Z62 सोबत माझ्या कल्पनेपासून ते छायाचित्रपर्यंतचा प्रवास हा अतिशय सहज असतो। कधी काही भावुक क्षण पडद्याच्या मागे लपलेले असतात आणि कधी काही क्षण अचानकपणे समोर येतात। Z62 च्या 14 FPS मुळे मला हे क्षण अचूक पद्धतीने कॅप्चर करता येतात। कोणतीही गोष्ट सांगताना तुम्ही तुमच्या प्रेक्षकांना त्या प्रवासात घेऊन जाता। नमस्कार, मी रंजन झिंगाडे आणि मी प्रिफर करतो नवीन निकॉन Z62। त्याचा आय डिटेक्शन ऑटो फोकस फीचर ती कथा परिपूर्ण करतो। असे मौल्यवान क्षण फार काळ थांबत नाहीत। आता त्याच्या USB पॉवर सप्लायमुळे प्रत्येक क्षण आपण जिवंत बघू शकतो। प्रत्येक लग्न ही एक रंगीत चित्रकथा आहे। आता नवीन Z62 च्या कमाल डायनामिक रेंजमुळे प्रत्येक फ्रेम ही एक रंगांचा अविस्मरणीय अनुभव देते। द ऑल न्यू Z62 इज ट्रूली अ मल्टीमीडिया पावर हाउस। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पिछले कुछ दिनों से जोर पकड़ता जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा में सर्वसम्मति से कर्नाटक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। शीतकालीन सत्र के छठे दिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कर्नाटक के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। इसके बाद सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कर्नाटक सीमा मुद्दे पर प्रस्ताव पढ़ना शुरू कर रहे हैं। इस दौरान शिंदे ने बताया कि केस लड़ने के लिए कानूनी विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है। साथ ही कर्नाटक सरकार के व्यवहार की निंदा की। महाराष्ट्र में वाहनों पर हमला किया गया। महाराष्ट्र के 865 सीमावर्ती गाँवों को शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। राज्य में वाहनों पर हमला किया गया। कर्नाटक सरकार ने जानबूझकर सीमा विवाद भड़काने का काम किया। हम सीमा क्षेत्र में मराठी लोगों के साथ एकजुट होकर खड़े रहेंगे। इस मौके पर सीमा मुद्दे पर कुर्बानी देने वाले परिवार को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया। परिवार को 20,000 प्रति माह मदद देने की घोषणा की। सांस्कृतिक और शैक्षिक सहायता की भी घोषणा की गई। इसके साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों के छात्रों के लिए शैक्षिक सीटें आरक्षित की जाएंगी। उन्होंने इसकी घोषणा की। कोरोना निवारक नाक का टीका अब उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने कोरोना के खिलाफ निवारक उपाय योजना के रूप में दुनिया के पहले नाक के टीके को आखिरकार मंजूरी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत बायोटेक द्वारा विकसित नॉकआउट वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक जिन्हें कोविशील्ड या कोवैक्सीन टीके की 2 खुराकें मिली है, वे भी इस टीके को बूस्टर खुराक के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अब केंद्र सरकार ने इस वैक्सीन की कीमत का भी ऐलान कर दिया है। भारत बायोटेक की इंट्राजनल वैक्सीन को केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते मंजूरी दी थी। ये टीका कोविन ऐप पर उपलब्ध होगा और फिलहाल इसे निजी अस्पतालों में लिया जा सकता है। जल्दी इसे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में भी शामिल किए जाने की संभावना है। निजी अस्पतालों में ये टीका 800 रुपये में उपलब्ध होगा। इसके साथ ही 5% GST भी देना होगा। 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक ये टीका लगवा सकते हैं। अगले 1 महीने के अंदर ये टीका खलगी अस्पताल में उपलब्ध हो जाएगा। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक निजी अस्पतालों को इस वैक्सीन को लगाने के लिए 150 रुपये अस्पताल शुल्क लेने की अनुमति दी गई है। इसलिए संभव है कि वैक्सीन के 1 डोज की कीमत 1000 रुपये तक हो जाएगी। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा पाकिस्तानी नावों को पकड़ा गया।
इंडियन कोस्ट गार्ड को एक ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली है। करीब 300 करोड़ रुपए के हथियार, विस्फोटक और 40 किलो नशीला पदार्थ लेकर जा रही एक पाकिस्तानी नाव को आज सुबह गुजरात के तट से पकड़ा गया, जिसमें 10 लोग सवार थे। गुजरात आतंकवाद विरोधी दस्ते द्वारा प्राप्त खुफिया जानकारी के आधार पर तटरक्षक बल ने 25 और 26 दिसंबर की रात के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा क्षेत्र में निगरानी के लिए इस तेज गश्ती पोत को तैनात किया है। पिछले 18 महीनों में गुजरात ATS और ICG का ये 7वां संयुक्त अभियान है। ड्रग्स के साथ हथियार और विस्फोटक बरामद होने की पहली घटना है। ICG से मिली जानकारी के मुताबिक अल सोहेली नाम की एक पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाली नाव भारतीय प्रादेशिक समुद्र में संदिग्ध रूप से चलती हुई पाई गई। ग्रामीण क्षेत्रों में चोरों के कारनामे जारी। एक और विधानसभा सत्र के लिए ज़्यादा पुलिस बल की नियुक्ति की गई है। हालांकि बेलगाम तालुका के ग्रामीण इलाकों में चोरों का कारनामा लगा रहता है। डबल मर्डर जैसे संगीन अपराधों के मामले भी सामने आए हैं। ऐसे में पुलिस व्यवस्था के कामकाज पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। बेकिनकेरे में रविवार दोपहर लूट की नाकाम कोशिश की सूचना मिली है। गणपत गली स्थित परशुराम बालू भोगन के घर में चोर घुस आए हैं और विकल्प की तलाश में घर का सामान नष्ट कर दिया। इस पर चोरों ने कोई कीमत नहीं मिलने के कारण दरवाजा और अन्य सामग्री को क्षतिग्रस्त कर दिया। ऐसे में गांव में भय का माहौल बना हुआ है। बेलगुंदी क्रॉस पर कचरा डंपर को हादसा। बेलगाम वेंगुर्ले रोड पर बेलगुंदी जंक्शन पर एक कचरा ट्रक बिजली के खंभे से टकरा गया। केवल गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। कूड़ा उठाने वाले ट्रक का ब्रेक फेल होने के कारण उक्त डंपर बिजली के पोल से टकराकर खेत में जा घुसा। बेलगुंदी क्रॉस बेलगाम वेंगुर्ले सड़क पर दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला होती है। डंपर चालक ने कहा कि सोमवार की शाम कचरा डंपर तुरमुरी कचरा डिपो की ओर जा रहा था। जब वो बेनकनहली से होकर आया और बेलगाम वेंगुर्ला मार्ग की ओर आ रहा था, तभी उसके ब्रेक फेल हो गए। इसलिए उक्त डंपर बिजली के खंभे से टकराकर खेत में जा घुसा। अगर इस घटना के दौरान अन्य वाहन होते तो बड़ा हादसा और जनहानि हो सकती थी। हालांकि किस्मत ने बड़ा हादसा टाल दिया। कोल्हापुर तक साइकिल चलाने वाले बालू काजोलकर सम्मानित। पवारगली शाहपुर के 65 वर्षीय बालू जगन्नाथ काजोलकर सोमवार को बेलगाम सीमा मुद्दे पर धरने में शामिल होने के लिए साइकिल से कोल्हापुर गए थे। चलो कोल्हापुर रैली में अपनी भागीदारी दिखाने के लिए बेलगाम से कोल्हापुर तक साइकिल चलाई और एक बार फिर महाराष्ट्र में शामिल होने की अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। पार्षद रवि सालुंखे ने उनकी सराहना की। सोमवार रात कोल्हापुर से वापस बेलगाम आने के बाद पवारगली शाहपुर में पार्षद रवि सालुंखे के साथ विक्रम पोटे, प्रसाद पोटे, विकास लगाड़े, रोहन कराड़कर, विकास भेकने, शुभम भेकने, संजय पाटिल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। अरविंद कपाड़िया द्वारा एलूर ग्राम पंचायत को पुस्तकें भेंट। पुस्तकें दान करने का आनंद ही अलग है। यह एक ऐसा दान है जो ज्ञान दान करने से घटने के बजाय बढ़ता ही जाता है। ऐसे विचार उद्यमी अरविंद कपाड़िया ने व्यक्त किया। उन्होंने एलूर ग्राम पंचायत पुस्तकालय में और अधिक पुस्तकें उपलब्ध कराकर पठन वर्ग को बढ़ाने का सुझाव दिया। एलूर ग्राम पंचायत के अध्यक्ष सतीश पाटिल ने ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ाने के लिए सरकार की योजना के तहत एलूर ग्राम पंचायत में एक पुस्तकालय का निर्माण किया है। इसके अनुसार ग्राम पंचायत अध्यक्ष सतीश पाटिल के मित्र अरविंद कपाड़िया ने एलूर ग्राम पंचायत का दौरा किया और उनके साथ इस पुस्तकालय को किताबें दान की। इस समय रीना कपाड़िया, अरविंद के चचेरे भाई भावेश और कोशा मौजूद थे। मई समिति के भगवा ध्वज पर पुलिस की टेढ़ी नज़र। महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने कर्नाटक सरकार के विरोध में कोल्हापुर में सफलतापूर्वक धरना प्रदर्शन किया। मराठी भाइयों ने इस आंदोलन को राष्ट्रीय राजमार्ग सहित पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में देखा। हालांकि पुलिस तंत्र ने सफलतापूर्वक विरोध करने के बाद वापस आ रहे वाहन चालकों को परेशान करने की कोशिश की। कोल्हापुर में विरोध की सफलता ने शूल से पीड़ित कर्नाटक प्रशासन को अच्छा झटका दिया। कोल्हापुर से लौटते समय काकती पुलिस ने वंटमुरी में कारों को रोका। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें थाने आना पड़ेगा और फिर उन्होंने कहा कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर वे हमारी गाड़ी नहीं छोड़ेंगे तो एक भी गाड़ी यहाँ से नहीं जाएगी। कार्यकर्ताओं के इस सख्त रुख से पुलिस नरम पड़ गई। साथ ही स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए वाहनों को छोड़ दिया गया। इसके बाद माहौल साफ हो गया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना।
आराधना, मारुति गली, बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। वर्ष 2022-23 महिला विद्यालय का शताब्दी वर्ष है, जिसके अवसर पर वर्ष 2002 के पुराने छात्राओं के बैच ने रविवार 25 दिसंबर को सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम हर्षोल्लास और उत्साह के माहौल में संपन्न हुआ। बोर्ड के उपाध्यक्ष मधुकर परांजपे, स्कूल की पूर्व प्रिंसिपल श्रीमती प्रतिभा आप्टे और स्कूल के प्रिंसिपल वीएन पाटिल मौजूद थे। हॉल के प्रवेश द्वार पर पूर्व छात्रों ने सभी शिक्षकों पर पुष्प वर्षा की। सभी सदस्यों और पूर्व शिक्षकों के साथ साथ गैर शिक्षण कर्मचारियों को उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर स्कूल के सह शिक्षक केएन पाटिल ने छात्रों को बधाई दी। संचालन प्रिया जाधव एवं अनुश्री कुलकर्णी ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन मीनाक्षी पाटिल ने किया। केंद्रीय विद्यालय सामरा में सांस्कृतिक कार्यक्रम का समापन। केंद्रीय विद्यालय सामरा में स्थापना दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य विनायकार कट्टीमनी ने की। इस अवसर पर स्टाफ एवं छात्रों ने 1963 से केंद्रीय विद्यालय की यात्रा के बारे में बताया। विनायक कट्टीमनी ने संबोधित किया। केंद्रीय विद्यालय परिवार के लोगों को बधाई देते हुए उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे उन्होंने भारत के सबसे तेजी से बढ़ते संस्थान तक पहुँचने के लिए संघर्ष किया। इस अवसर पर कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ शिक्षिका सुजया सुकुमारन ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, शिक्षक, कर्मचारी और अभिभावक उपस्थित थे। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम से दर्शकों का दिल जीत लिया। राज्य के जिलों और प्रमुख शहरों में साइबर स्टेशन स्थापित होंगे। साइबर अपराधों को रोकने के लिए हर जिले और बड़े शहरों में साइबर थाने स्थापित किए जाएंगे। गृह मंत्री आर ज्ञानेंद्र ने बताया कि यहां जांच के लिए साइबर विशेषज्ञ नियुक्त किए जाएंगे। सोमवार को विधान परिषद भवन में पीआर रमेश और टीए श्रवण द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे। गृह मंत्री ज्ञानेंद्र ने कहा, प्रदेश में साइबर अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। इसके लिए पुलिस साइबर सेल का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। सीआईडी में आधुनिक प्रशिक्षण के साथ एक विशेष विभाग बनाया जा रहा है। इसके लिए 3657 पुलिस अधिकारी, कर्मचारियों, लोक अभियोजकों और अन्य कानूनी विशेषज्ञों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। अभिनेता प्रसाद पंडित का एकांकी वाचन कार्यक्रम प्रस्तुत। अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद बेलगाम शाखा ने रविवार को अभिनेता प्रसाद पंडित द्वारा एकांकी पाठ का आयोजन किया। ये कार्यक्रम सोमवार पेट तिलकवाड़ी में डॉक्टर संध्या देशपांडे के आवास पर आयोजित हुआ। पंडित के एक अंक के अद्भुत पठन ने दर्शकों के दिलों पर कब्जा कर लिया। पढ़ने के बाद पंडित ने दर्शकों के साथ खुले दिल से बातचीत की। डॉक्टर संध्या देशपांडे ने प्रसाद पंडित का स्वागत किया। कोंडस्कोप में अनेक बकरियों की अचानक मौत। हलगा में सुवर्ण सौध के पास पिछले कुछ दिनों से संगठनों द्वारा आंदोलन जारी है। कोंडस्कोप के 2 चरवाहों की 15 बकरियां इन प्रदर्शनकारियों द्वारा फेंके गए भोजन को खाने के कारण मर गई है। 2 चरवाहों निंगप्पा डेम्मनावर और सुनील डेम्मनावर को 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। पशुपालन विभाग के सहायक निर्देशक डॉक्टर आनंद पाटिल और उनकी टीम ने दौरा किया। उन्होंने 35 से अधिक बकरियों का निरीक्षण और उपचार किया। शुक्रवार और शनिवार को विभिन्न संगठनों की ओर से आंदोलन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बाकी खाने को फेंक दिया था। बकरियों ने उन्हें खा लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। ठड़कवाड़ी हाई स्कूल में इनरव्हील क्लब द्वारा कार्यक्रम। यहाँ के एसकेई सोसाइटी के ठड़कवाड़ी हाई स्कूल में इनरव्हील क्लब के सहयोग से इंटरनेट चालू है यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य आर कुड़तुरकर, मुख्य वक्ता विनोद देशपांडे, इनरव्हील क्लब के अध्यक्ष शालिनी चौगुले, सचिव पुष्पांजलि मुक्कन्नावर, इवेंट चेयरमैन उर्मी शेरेकर उपस्थित थे। प्रारंभ में विलास खटावकर ने परिचय दिया। मुख्य वक्ता प्रोफेसर देशपांडे ने मार्गदर्शन दिया कि यदि इंटरनेट का बुद्धिमानी से उपयोग नहीं किया जाता है तो क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। संचालन सुरेश भातखंडे ने किया। हलगा गांव की सड़क निर्माण का काम शुरू।
हलगा गांव में सड़क का काम शुरू किया गया। इसकी शुरुआत विधान परिषद सदस्य चनाराज हट्टीहोलिंग के हाथों कुदल मारकर की गई। इसके लिए 56 लाख का फंड स्वीकृत किया गया है। इसके जरिए सड़कों का पक्कीकरण किया जाएगा। हट्टीहोली को फूलों के गुलदस्ते से स्वागत किया गया। इस अवसर पर महावीर पाटिल, सुकुमार हुदेद, शांतू बेलाड, भरतेश बेलाड, धर्मेंद्र देसाई, किरण हनुमंताचे, गणपत मारिहालकर, सागर कामण्णाचे, नजीर मुल्ला, पिराजी यादव, सदानंद बिलगोजी, तवनप्पा पक्कन्नावर, महावीर बेलद, अशोक पक्कन्नावर और अन्य उपस्थित थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।